जिस तरह से अमेरिकी टैंकर्स को तबाह किया गया, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका इसके बाद और कैसे कदम उठा सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कल ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध जीत गए हैं, ईरान हार के किनारे पर है, और उसने टैंकर्स पर हमला कर दिया, वो भी अमेरिका के टैंकर्स पर। बसरा में इराक के पास जो पोर्ट पे खड़े हुए थे, बसरा से ज़्यादा दूर नहीं है, ईरान की सीमा के पास ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है हमला करने में। बचा भी इसलिए नहीं पाए होंगे क्योंकि डिस्टेंस कम है, ड्रोन के द्वारा, मिसाइल के द्वारा हमला करके समुद्र के नीचे नीचे उड़ते हुए आ सकते हैं, देखना बहुत है। तो एक तो बड़ा चैलेंज है, उनको बता दिया कि आप जो कहते रहे, लेकिन हमारे हमले अभी भी जारी हैं। अब बहरीन में हमले, इराक में हमले, ओमान में हमले, यूएई में हमले, सभी हमले जारी हैं। कहाँ कमी पड़ी है हमलों में? ज़रूर है कि अभी मिसाइल हमले कुछ कम हो गए हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि वो ईरान ये हमले बड़े मैच्योर तरीके से करें। जहाँ पर ड्रोन की ज़रूरत है वहाँ ड्रोन के द्वारा हमले कर रहे हैं, जहाँ पर मिसाइल की ज़रूरत है वहाँ पर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वो नए ड्रोन जो है आराश ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शायद 136 से भी एडवांस है, वो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो ये भंडारण में ज़रूर कमी होगी जिस हिसाब से उन्होंने फायर किया, और काफ़ी हद तक अमेरिका और इसराइल ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं और ये बहुत बड़ा मैसेज है। और जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है यहाँ पर, ये अमेरिका और इसराइल कोशिश करें जंग जल्दी खत्म हो, और ईरान की नुकसान तो हो रहा है और उसका दबाव ट्रंप पे दिख भी रहा है, अमेरिका के ऊपर दिख भी रहा है। जो जल्दबाजी अब जंग को कंक्लूड करने और अपनी जीत के दावों में वो कर रहे हैं, ये भी एक संकेत है। और देखिए, आईआरजीसी के बख्तरबंद सैनिकों के अड्डे पर हमला हुआ है। इस्फहान शहर में ये हमला किया गया है। एक के बाद एक कई धमाके हुए। आईटीएफ के हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर तेल अवीव से, जहां पर दिखा है डिफेंस सिस्टम का एक्शन। ईरानी हमले का आईडीएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो तेल अवीव में इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, उसने कैसे एक बार फिर से ईरान के हमले को नाकाम किया, यह आपको दिखा। और वहीं तेहरान में पुलिस चेक पॉइंट पर हमला किया गया। इजराइल ने कई जगहों पर की बमबारी। तेहरान शहर में जगह जगह पुलिस चेक पॉइंट पर हमला। ईरान जंग में ऑयल स्टोरेज पर हमला किया गया। ओमान में ईरान के हमले का नया वीडियो। सलालाह बंदरगाह के पास ये भीषण आग लगी। और देखिए, बहरीन में ईरान का ड्रोन हमला, ऑयल टैंकर को बनाया टारगेट। शायद ड्रोन से ईरान का अटैक। हमले के बाद लगी भीषण आग। तो लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो इजराइल या फिर अमेरिका हो या फिर ईरान की तरफ से जो तेल पर एक तरह से हमला है, जो जंगी आग है, वो देखने को मिल रही है। ईरान पर जो अटैक किया गया वो आपको बता रहे हैं, तेल ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया, और ईरान ने जवाबी हमला भी कुछ इसी तरह से किया है, बदला लिया। इराक के बसरा में यूएस टैंकर पर हमला करके उसे खाक कर दिया गया। ईरान पर इस्फहान तेल रिफाइनरी पर हमला किया जाता है तो ईरान क्या करता है? ओमान में सलालाह पोर्ट पर अटैक किया गया और इसमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। तस्वीरें लगातार आपके सामने। ईरान पर बंदर अब्बास तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया तो ईरान ने यूएई के फुजैरह में तेल भंडार पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया है। इधर तबरीज तेल रिफाइनरी ईरान में इसको तबाह किया गया तो ईरान ने इसका बदला लिया। बहरीन के मुहर्रक में तेल टैंकर पर हमला किया गया है और उसके बाद बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और साथ ही ईरान के जहां शहरान तेल डिपो पर हमला करके नुकसान पहुंचाया गया तो ईरान ने इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर अटैक किया और एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने मार गिराया एक और MQ-9 रीपर ड्रोन। ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि MQ-9 रीपर ड्रोन की बात करें, बहुत ही शक्तिशाली और घातक ये बताया जाता है, जो कि एडवांस अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, लेकिन इसको मार गिराना ये अपने आप में ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है। करमान प्रांत में मार गिराया गया यूएस का MQ-9 रीपर ड्रोन। हफ्ते भर में ये दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसे तबाह किया गया। इससे पहले कसरे शिरीन में भी मार गिराया गया था। और ईरान का इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले तेज। ग्रीन पाइन रडार प्रणाली पर किए अटैक। हाइफा नौसैनिक अड्डे पर हमले। पनडुब्बी कमांड को भारी नुकसान का दावा। तो हमले की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। हाइफा नौसैनिक अड्डे पर ये हमले किए गए।
और एक और बड़ी खबर, उत्तरी इराक में अमेरिका का हमला। किरकुक में इराकी पैरामिलिट्री के मुख्यालय पर बमबारी की गई। अमेरिकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद इमारतों में लगी भीषण आग। और तेल को लेकर IRGC प्रवक्ता का दावा, तेल की कीमतें नहीं कम कर पाएंगे। $200 प्रति बैरल के लिए तैयार है। सुरक्षा के साथ जुड़ी है तेल की कीमतें।